आज क्लास 10th के लिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, मनुष्य में कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं? कायिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जिनसे मनुष्य के शरीर की संरचना का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर में 22 जोड़ी पाए जाते हैं। 22 जोड़ी अर्थात 44 कायिक गुणसूत्र होंगे और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होगा। लिंग गुणसूत्र दो तरह से होते हैं। एक तो महिलाओं में एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र मनुष्य में कितने हो जाएंगे? एक जोड़ी। ठीक। और अगर टोटल पूछ देता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 22 ये और एक ये, यानी टोटल यानी मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी। यहाँ पूछ रहा था काया जिससे शरीर बने, तो शरीर 22 जोड़ी से बनती है। ठीक, समझ गए? 22 जोड़ी से यानी अर्थात 44 से। और लिंग गुणसूत्र मतलब लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि वो जो शरीर है किसका रूप लेगा, लड़का का लेगा या लड़की का लेगा। अब आता है, वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है? तो लाइकेन। वायु प्रदूषण का संकेत लाइकेन है। लाइकेन देखिए क्या है, लाइकेन एक पौधा है। लाइकेन से नीले लिटमस पत्र तथा लाल लिटमस पत्र को बनाया जाता है। अच्छा, यह लेकिन एक संकेत देता है कि अगर हवा दूषित हो रही है तो लाइकेन अपना रंग बदल देता है। ये पौधा होता है, मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है। अब आएगा, लाइकेन किसका सहजीवन है? तो लाइकेन जो पौधा है ये किसका सहजीवन है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। अब तीसरा आता है, मनुष्य अर्थात जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान तो सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तीसरा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज क्या है? एक वायरस है, रेहेब्डो वायरस। रेबीज कौन सा वायरस किसके कारण होता है? किस वायरस के कारण? रेहेब्डो वायरस, याद रखना, रेहेब्डो वायरस। और टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। रेबीज किस वायरस से होता है? रेहेब्डो वायरस से। खोज लुई पास्चर ने की थी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि हमारे जो खेत वगैरह होते हैं तो उसकी मिट्टी को नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऊपर ऊपर है। तो यहाँ आप दाल बो दीजिए, दाल की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पनप जाता है। अब ये श्वास के रूप में नाइट्रोजन गैस लेता है तो ऊपर से नीचे नाइट्रोजन आने लगती है। ठीक है, और इसी मिट्टी में अंदर तक ये चला जाता है लेके। तो राइजोबियम किसका स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब आएगा, सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन पिछली बार टीम में भी पूछा गया था, सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। वह टीका किसके लिए बना हुआ था? चेचक बीमारी के लिए बना हुआ था। अब आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है एवं किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे होते हैं वह CO2 ग्रहण कर लेते हैं और उत्सर्जन के फलस्वरूप हमें O2 प्रदान करते हैं। O2 प्रदान करेंगे। अब आता है,
पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो पौधे की आयु का निर्धारण वलयों द्वारा किया जाता है। वलय क्या बला है? तो पेड़ को जब आप काट दो नीचे से तो इसमें कुछ रिंग टाइप में पड़ी होती हैं। रिंग ये दर्शाती हैं उम्र पौधे की कितनी हो चुकी है। अब आता है जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जाइलम जा से जाइलम, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? मतलब कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? मतलब एक ऐसा हार्मोन पौधे में जो पौधे की वृद्धि को ही रोक दे, तो वो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में करते हैं? तो एथिलीन। ये प्रश्न कक्षा 10 में पिछली नहीं सन 2023 में आया हुआ था, क्लास 10th में। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा पुष्प एवं सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफलेसिया। रेफलेसिया संसार का सबसे बड़ा है और संसार का सबसे छोटा वुल्फिया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 कितना होता है? 7.4। रक्त एक क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। अब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने पर क्या शेष बचता है? तो फाइब्रिनोजिन निकालने पर सीरम बचता है प्लाज्मा में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी की जब उम्र हो जाती है तो प्लीहा उसे नष्ट कर देता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? रक्त की कमी से। रक्त अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स ये ब्लड में पाई जाती हैं। इनकी संख्या 2 से 2.5 लाख तक होती है। अब डेंगू के कारण कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं? डेंगू के कारण अगर किसी व्यक्ति के डेंगू हो जाता है तो सबसे पहले तो उसकी प्लेटलेट्स डाउन होना चालू हो जाती है। प्लेटलेट्स धड़ल्ले से उसकी गिरना चालू हो जाएंगी, ठीक। और प्लेटलेट्स को ही बिम्बाणु भी बोलते हैं, ठीक। यानी प्लेटलेट्स उसकी डाउन होने लगेंगी। अच्छा, इसको रोकने के लिए क्या करे व्यक्ति? पपीते के पत्ते और गुर्च इत्यादि को उबाल कर पिया जाए तो इसकी तुरंत कंट्रोल हो सकता है। और बकरी का दूध होना चाहिए। और कोकोनट नारियल का पानी पीना चाहिए। किस विटामिन का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में उपयोग किया जाता है? विटामिन के का प्रयोग, विटामिन के का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का। अच्छा, के विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त कौन है? ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव। देखिए, सर्वदाता यानी सबको जो दे ले, ओ निगेटिव। और जो सर्वग्राही रक्त कौन है? जो सबसे ग्रहण कर ले, ए बी पॉजिटिव। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? वीनरलैंड स्टीनर ने। वीनरलैंड स्टीनर ने। जैसा कि टाइम 10 मिनट होने जा रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नया आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये 10th
और 9th के लिए बनाया जा रहा है। इसको एक नेक्स्ट प्ले लिस्ट तक बना देंगे। ओके बाय, धन्यवाद।